इस वीडियो में हम जानेंगे 6 तरीके अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 1, ज्वेलरी। ये हिंदुस्तान का फेवरेट पास टाइम है। इनफैक्ट डेटा ये बोलता है कि हिंदुस्तान के पास दुनिया के 11% गोल्ड रिजर्व्स हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितना गोल्ड है उसका 11% हिंदुस्तान ने खरीदा हुआ है। एंड ज्वेलरी इज अ वेरी इजी वे फॉर पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लेकिन ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी आप यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट शादियों में एंड फिर पार्टियों में कितना ही सोना ही सोना, तो आप बप्पी लहरी बन सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली प्रेजेंट अ स्टेटस इमेज ऑफ योर्स एज वेल। लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। नंबर 1, जब भी आप सोना ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं तो आपको करीब 10% मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए ज्वेलर को देना पड़ता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता है। दिस इज समथिंग दैट यू पे ओवर एंड अबाउट द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो इसको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्ले अपना ज्वेलरी का, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको उस पर 3% जीएसटी देना पड़ता है, विच अगर आपके पास कोई जीएसटी इनपुट नहीं है इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर यू। एंड तीसरा, यूजुअली अगर आप बहुत सारा ऐसा सोना खरीद लेंगे ज्वेलरी के फॉर्म पे तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो आप बैंक का लॉकर खरीदेंगे या कहीं घर में कोई तिजोरी कोई तिजोरी रख लेंगे, या बहुत सारी ज्वेलरी होगी तो गार्ड रखने पड़ेंगे या कुछ नहीं, तो उसका भी एक खर्चा। सो इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप ऑफ कोर्स एक सोशल इमेज तो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं। एंड बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज अराउंड प्योरिटी इटसेल्फ। अगर आपका ज्वेलर आपका फैमिली ज्वेलर नहीं है तो क्या आपको वो खरा सोना दे रहा है, क्या आपको वो हॉलमार्क सोना दे रहा है? यू आर नॉट टू श्योर एंड दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। इसलिए कम से कम मेरी ये रहेगी कि अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी मम्मी, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बहन की बातें ना सुनते हुए ज्वेलरी के थ्रू इन्वेस्ट मत करिए। ज्वेलरी अगर खरीदनी है प्लीज खरीदिए, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, फिजिकल गोल्ड। अब आप ज्वेलरी ना खरीद के एक्चुअल सोने के बार खरीद सकते हैं, एंड दैट इज फार बेटर, क्योंकि आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना है। 100% या 99.9% वो प्योर होता है, ऑलरेडी हॉलमार्क के साथ आता है। तो अगर आप किसी भी रिप्यूटेड जगह से खरीद रहे हैं यू विल हैव द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी देयर। सिर्फ और सिर्फ खर्चा है जीएसटी 3% का, जो आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास जीएसटी इनपुट नहीं है। एंड ऑफ कोर्स स्टोरेज का खर्चा, क्योंकि बार हैं तो लिटरली वो जो स्मगलर वाली मूवीज नहीं होती थी 1970 1980 में, वो एक जिप खोलते थे और फिर देखते थे सोने की, तो उस लेवल पे आपको नहीं जाना है। एंड सोने की कॉइन्स भी अगर आप खरीदते हैं या जितना भी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर स्टोरेज। सो इजी वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बट मे बी नॉट द स्मार्टेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड इन सबको सॉल्व करने के लिए आया नंबर 3, डिजिटल गोल्ड। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड आपको खरीदने का ऑप्शन देते हैं। मतलब आप गोल्ड अपने फिजिकल पोजेशन में नहीं रखेंगे, आप डिजिटली, जैसे कुछ आपका वॉलेट पे पैसा हो गया या आपका फ्रैंकली खुद का पैसा, आपका जो पैसा है वो आपके पास कैश में बहुत कम होता है, लेकिन डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में स्टोर होता है। उसी से आप उसको यूपीआई करते हैं, एनईएफटी करते हैं, इधर उधर पे करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड भी उसी से चलता है। सो ऑल ऑफ दैट इज डिजिटल मनी, एंड द सेम वे देयर इज डिजिटल गोल्ड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो तनिष्क डिजिटल गोल्ड बेचता है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे ब्रांड्स का नाम लूंगा, जिसमें से किसी ने भी मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं उनका नाम लेने के लिए, तो ये सारा ऑर्गेनिक है। प्लीज इसको फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में मत देखिएगा। तनिष्क डिजिटल गोल्ड, आप पेटीएम से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जार एक ऐप है जहां जो भी आप पैसे लेते हैं उसको वो अपने टेंस में नियरेस्ट कन्वर्ट करके जो भी एक्सेस अमाउंट होता है वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये सारे तरीके हैं जिससे आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का नंबर 1 कॉस्ट जीएसटी होता है, फिर से 3% आपको देना ही देना है। और यूजुअली क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये अपना भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो गोल्ड के बाइंग और सेलिंग प्राइस में एक अंतर होता है। तो जो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस होता है मार्केट में, उस प्राइस पे नहीं, उससे करीब 5-6% आपको ज्यादा मिलता है। सो दैट इज द एडिशनल कॉस्ट यू हैव टू बेयर फॉर बाइंग डिजिटल गोल्ड। द बेस्ट थिंग इज कि प्योरिटी गारंटीड होती है, क्योंकि ये डिजिटल नेचर है, कोई स्टोरेज चार्ज नहीं होगा, आपको कहीं ये रखना नहीं है, तो चोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डर नहीं है। एंड यू कैन सेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिजिटल गोल्ड के बारे में इज दैट आप बहुत ही छोटे अमाउंट से डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हैं। आई थिंक एज लो एज 100 रुपीज या 500 रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो आप समझिए कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, जितने भी का, 500 का, 600 का, 1000 का, 1.5 का, 2 का, 5000 का,
यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, जो भी गोल्ड का एग्जिस्टिंग प्राइस होगा आपको वो पे करना पड़ेगा, एंड यू डोंट हैव टू ओन द गोल्ड फिजिकली, इट इज ऑल पार्क्ड इन सम डिजिटल अकाउंट ऑफ योर्स। फिर आता है नंबर 4, ETFs। गोल्ड के बहुत सारे ETFs होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। उसको खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एंड अगर आपके पास वो डीमैट अकाउंट है तो आप इनमें से कोई भी ETF खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैंने कहां से लिए हैं, मनी कंट्रोल से लिए हैं। तो ये सारे गोल्ड के ETFs हैं, एंड इनका मार्केट कैप मतलब ये कितना है, तो इन्वेस्को का जो गोल्ड ETF है वो सबसे बड़ा लग रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, एंड दिस मूव्स एज द गोल्ड प्राइस मूव्स। तो ये नहीं है कि आप सोना खरीद रहे हैं, आप सोने से पेग्ड एक ट्रेडेड फंड खरीद रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ेगा या घटेगा तो फंड की भी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड ETF। ETFs का कॉस्ट काफी लो होता है, सो टिपिकली बिटवीन 0.5 to 0.6% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 99.5 रुपीज आपके एक्चुअल गोल्ड खरीदने में जाएंगे, और सिर्फ 50 पैसे ऑन 100 रुपी एवरेज विल बी स्पेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द ETF, जो उनका खर्चा है उनकी जिंदगी चलाने के लिए। सो इट इज अ रियली गुड वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन इससे गोल्ड का कोई फिजिकल नेचर नहीं दिखता है। तो अगर आप गोल्ड को छूना चाहते हैं या सूखना चाहते हैं तो दिस विल नॉट बी थिंग, बट प्योरिटी इज गारंटीड, लिक्विडिटी इज ब्रिलियंट। जब भी आपको खरीदना हो या बेचना हो तो आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट ओपन डेज पे, एंड दैट इज अ पावरफुल वे ऑफ लुकिंग एट दिस। नंबर 5, अगर आप म्यूचुअल फंड्स से वाकिफ हैं तो आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सिस का, कोटक का, SBI का, HDFC का। अगेन दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, ये मैं ET मनी से उठा रहा हूं। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हैं, दे विल इन्वेस्ट इन प्रेडोमिनेटली गोल्ड या ओनली गोल्ड। तो जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ेगा वैसे ही म्यूचुअल फंड का दाम बढ़ेगा। आप सोने के भाव पर नहीं ले रहे होंगे, आप म्यूचुअल फंड के भाव पे ले रहे होंगे, विच इज डिटर्मिन्ड बाय समथिंग कॉल्ड NAV या नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है वैसे एक म्यूचुअल फंड का भी प्राइस होता है जिसको NAV बोलते हैं। तो जैसे जैसे सोना बढ़ेगा या घटेगा, म्यूचुअल फंड का NAV भी बढ़ेगा और घटेगा, एंड यू विल देन रिप्रेजेंट द इंक्रीमेंट ऑफ द गोल्ड दैट यू हैव बॉट थ्रू दिस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स को जो कॉस्ट होता है वो भी अराउंड 0.6 to 1% होता है, डिपेंडिंग ऑन अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। अगर आप किसी शख्स के थ्रू, विच इज यूजुअली म्यूचुअल फंड एजेंट, उनके थ्रू खरीदते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, 1 से 1.2%, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी को उस एजेंट को भी कमीशन देना होता है। मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो प्लीज डायरेक्टली खरीदिएगा फ्रॉम ऑल दी एप्स, चाहे वो ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया या कोई भी और, बिकॉज देन आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता टू द एजेंट कमीशन, एंड सिर्फ जो एक्सपेंस रेशियो होता है विच इज यूजुअली अराउंड 0.5-0.6% फॉर अ गोल्ड म्यूचुअल फंड, वही आपको देना पड़ेगा, which is almost same to what a ETF also charges. And then finally number 6, which in my opinion is the best way to invest in gold, are called SGBs या sovereign gold bonds. ये इंडिया की सरकार इशू करती है either typically 3 to 6 months, and this is backed by the government of India. तो बहुत सिक्योर है, कहीं कोई hopefully लोचा नहीं होगा। But the best thing about this is कि आपको सोने की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो भी है, अगर सोने का दाम बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर हर साल 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। विच मीन्स अगर फर्ज करिए 5 साल के अंदर गोल्ड ऑन एन एवरेज 5% बढ़ा है साल दर साल, तो आपको एट द एंड ऑफ दोस 5 years 5% सोने का एप्रिसिएशन प्लस 2.5% सरकार की तरफ से, तो 7.5% का एप्रिसिएशन मिलेगा फॉर 5 years। एंड दैट इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू बाय गोल्ड। क्यों? क्योंकि अगेन इसमें आपको फिजिकल गोल्ड कहीं स्टोर नहीं करना है, इसके चार्जेस जो हैं वो कुछ नहीं है, इट इज डायरेक्टली व्हाट द बॉन्ड इज। बहुत सारे RBI इशू करता है, तो जैसे आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, लेटेस्ट जो इशू हुआ था, आई थिंक इट वाज June 16th को इशू हुआ था, एंड June 20th to 24th को उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड था, एंड देन देयर वाज अनदर वन व्हिच वाज August 22nd to 26th। तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप ये SGBs खरीद सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड वे फॉर यू टू इन्वेस्ट। एक कंपनी है विंट के नाम से, डिस्क्लेमर, मैं विंट में इन्वेस्टर हूं, तो जो भी मैं बोलूंगा प्लीज उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंसेंटिव अलाइंड है कि आप विंट को यूज करें, बट
I believe that they do some really good work around corporate bonds. उन्होंने हाल ही में SGB के अराउंड भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, which is what I wanted to share. Vint ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं to make this video, लेकिन मैं Vint में एक इन्वेस्टर हूं, so that disclaimer is extremely important for you to recognize. SGB अगर आप Vint से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ Zerodha के थ्रू ही कर सकते हैं। तो Zerodha में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। What it will essentially do is it will scan every SGB प्रोवाइडर जो भी मार्केट में अवेलेबल है एंड वो आपको बेस्ट यील्ड देंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि टॉप 10 SGBs अभी लाइव हैं एंड ये सारे उनके नाम वगैरह हैं, उनके मेच्योरिटी कितनी है एंड दे विल देन सिलेक्ट which is the best one that you can apply for and you can go through that journey. It's exactly like buying an SGB, लेकिन आप Vint के थ्रू एक सेकेंडरी परचेज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ प्राइमरी परचेज, which is the only difference out there. They have some nifty things like get notified when your deal comes online. तो आप एक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू उसको कर सकते हैं and the way it will work is exactly like buying a stock, जैसे कि आप देख सकते हैं on your screen. अब बात करते हैं टैक्सेस की, खर्चों के बारे में तो मैंने बात कर दी थी। टैक्स गोल्ड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में जाने जाते हैं, जाने नहीं जाते मतलब यूज हो जाते हैं। गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती है 3 साल। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं 3 साल के अंदर अंदर तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है और उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लागू होते हैं। अगर आप 3 साल से ज्यादा या उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या वो आपका ETF हो या आपका वो फिजिकल गोल्ड भी है, वो सारा जो कैपिटल गेन होगा मतलब आपने जिस दाम पे खरीदा जिस दाम पे बेचा उसका जो डिफरेंस है उसको कैपिटल गेन माना जाता है। उस पे आपको एज पर योर इनकम टैक्स जो भी स्लैब होगा आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स स्लैब आपको 20% पे वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। द गुड थिंग अबाउट SGBs आर कि अगर आप 5 साल के बाद, यूजुअली जो SGB की मैच्योरिटी होती है वो 8 साल होती है, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद अपना SGB बेच देते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो दैट्स इवन मोर कॉस्ट एफिशिएंट बिकॉज आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन मिल ही रहा है, 2.5% पर एनम एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द ओनली टैक्स यू हैव टू पे इज ऑन दिस 2.5% जो आपको एडिशनल सरकार दे रही है, क्योंकि वो आपको ऑलमोस्ट एज अ फ्री मिला है। तो सोने की अप्रिसिएशन पे आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन जो 2.5% आप कमाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ योर होल्डिंग उस पे आपको अपना एक टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। तो ये थे 6 तरीके जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो ये समझाने के लिए नहीं है कि आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सिर्फ उनके लिए है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर्सनली मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता हूं एंड दैट्स अ डिस्क्लेमर। मुझे लगता है कि देयर आर बेटर एसेट्स इन विच आई कैन इन्वेस्ट माय मनी, सो आई वुड मच रादर डू दैट। मेरे करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 35% इंडियन स्टॉक मार्केट में है, 35% US स्टॉक मार्केट में है, 10% क्रिप्टो में है in which only 3 coins, Bitcoin, Ethereum and Solana, and 20% startups में है। This is how I invest all my money, तो almost all of it is in stocks or in crypto or in startups। मैंने कहीं भी और इन्वेस्ट नहीं किया है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या सोना हो, फिक्स्ड डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं, और nothing else। That is just my principle, my risk profile। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप प्लीज अपने इंस्ट्रूमेंट्स चूज करिए and invest accordingly. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। No long format content to confuse you and hopefully those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. Subscribe करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.